था और इट वॉज रियली अ क्लास। कितने लोग सही में एंजॉय किए कल? गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आइए हम प्रार्थना करें ताकि आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु, आप ऐसे प्रेमी परमेश्वर हैं, ऐसे प्रेमी पिता हैं जो अपने बच्चों की सुधि रखते हैं। आपने अपने बच्चों की आवश्यकता के अनुसार हमसे बातचीत किया, हमारा मार्गदर्शन किया। आज भी प्रभु जब हम इकट्ठे हैं, हम धन्यवाद करते हैं विश्वास सहित कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, क्योंकि आप अपनी वाचाओं और प्रतिज्ञाओं में विश्वास योग्य हैं। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हुए आज के पूरे दिन को, जो भी समय हमारे पास है, आपके चरणों में सौंपते हैं। हमारी आत्मा प्राण देह की जो भी दशाएं हैं आप सब जानते हैं। हमारी आज की रोटी, हमारी आज की आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें प्रदान करें, ताकि हम तृप्त होकर और बड़े आनंद और शांति के साथ अपने घरों को जा सकें। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जस्ट वी विल रिमेंबर, और मैं निवेदन करूंगा, अब आप किसी कन्वेंशन में नहीं है। नाउ रियली यू आर इन अ क्लास। क्लासेस बहुत कम होती हैं और ये दिस इज द नीड ऑफ द चर्च। आज के दिन कल हमने बहुत अच्छे से देखा। तो कल के जैसे फर्स्ट पीरियड में एग्जाम्पल दूं मैं कि हमने एक ट्रायंगल देखा। तो जब भी क्लास में कोई किसी कारण एब्सेंट होता है तो वो क्या करता है? दूसरों से, और दूसरों की ये ड्यूटी है कि वो जो नहीं आए थे और आज आए हैं, तो कल को, क्योंकि रियली इट वाज अ स्टडी और ये लिंकअप है, सारा जुड़ा हुआ है। आपने कल देखा होगा एकदम लाइन से। तो मेरा निवेदन है कि जो लोग कल नहीं थे, जो कल थे, उनसे नोट्स और गाइडलाइन जो जो आपको जरूरत है आप जरूर, मैं सोचता हूं कि इट वाज वेरी न्यू फॉर ऑल ट्रायंगल इन द बाइबल। ये पहला था। सेकेंड पीरियड born again. What do you mean by born again? And by baptism, are we getting really born again? What does it mean? Yes. So मैंने देखा है कि अक्सर जो प्रभु के लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो पूछते हैं बिलीवर से, आर यू बॉर्न अगेन? यहां से हमने शुरू किया था। और तब बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस तो सबका है। हाउ टू ग्रो इन न्यू लाइफ, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हमने, और बहुत, मैं सोचता हूं, इजी वे पे हमने समझा। तो जो लोग कल नहीं थे, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप जो थे उनसे जरूर आप इसकी चर्चा करें, आपको आशीष मिलेगी। देन इन्फेंट एज इन स्पिरिचुअल लाइफ, देन चाइल्डहुड इन स्पिरिचुअल लाइफ, देन teenage, then youth, then maturity। ये सब बातें इतनी आवश्यक है हमारे लिए। वो बोलता है कि तुम जानो, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। सो ये था हमारा फर्स्ट हाफ। देन इन सेकेंड हाफ, फर्स्ट पीरियड, टाइम एंड सीजन, पर हमने उसको छुआ बस। आज उसको शुरू करेंगे हम। ओके, गॉड ऑफ एजेस हम सुनते हैं कि वो जो हमारा परमेश्वर है, हिंदी में बोलते हैं युगानु युग का परमेश्वर। युगानु युग का परमेश्वर, पर उसकी प्रजा को मालूम नहीं है कि युग क्या होता है, एज क्या होता है, और कितने एजेस हैं। सो आज उस पर हम ध्यान करेंगे। उसके साथ ही हमने एक बात सीखा कि इफ यू आर इन इन्फेंट एज, तो परमेश्वर का वचन आपको
समझ में नहीं आना है। इसलिए कल हम लोग उस पर कंसंट्रेट किए कि कैसे ये परमेश्वर की गूढ़ बातें समझ में आती है। देन हमने देखा था कि स्टडी के लिए 3 चीज चाहिए। क्या क्या? स्टडी मटेरियल क्या होता है? बुक, नोटबुक एंड टीचर। ओके, बुक मीन्स स्पिरिचुअल लाइफ में बुक हमारे लिए बाइबल इज द बुक। नोटबुक, डायरी ये जो हाथ में हमारे डायरी है ये नहीं है नोटबुक। कल हमने देखा था क्या है नोटबुक? आवर हार्ट इज द नोटबुक। तो जो भी हम सुनते हैं, सीखते हैं, इट शुड बी ट्रांसफर। तो जो कुछ कानों से जाता है वो कहां आना चाहिए? हृदय में आना चाहिए। व्हाट यू आर गेनिंग इन योर ब्रेन, यदि आप ब्रेनी हो गए बाइबल के, बहुत ज्ञान है, पर 2 चीजें और ट्रायंगल में हमने देखा था। ये सब हम लोग कल देखे थे। और तब 4th पीरियड में 7 स्पिरिट। हम लोग एक आत्मा के पीछे पागल हैं। मैं तो बोलता हूं पूरा बंबई पावर मिनिस्ट्री, होली स्पिरिट। बट बाइबल बोलती है 7 स्पिरिट्स वर सेंट टू अर्थ। 7 आत्माओं को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा था। और हमने उसको कल देखा। जो कल नहीं थे, प्लीज ये आप होमवर्क कर लेना। आप क्लास वर्क तो हो गया है। आज हम लोग फिर से अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे। टाइम एंड सीजन, समय और काल बोलती बाइबल। हमने कल पढ़ा था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बात इसके विषय में बोला। और तब सीजन्स के विषय में हमने बात किया था। कितने सीजन है? कितने सीजन? मेनली हमारे यहां 3 बोलते हैं, बट 4 भी अपन मान लेते हैं। मान लो 4 आपके ज्ञान के अनुसार। ये चारों सीजन कितने समय के भीतर कंप्लीट होना होता है? 12 महीने। एक सीजन कितने का होना चाहिए? अब आप देखिए, कभी कभी ये होता है कि बरसात 15 जून से बोलते हैं होना चाहिए, पर पता चला कि वो जून पूरा पार हो गया और जुलाई आ गया, 15 तारीख हो गई, पानी गिरा ही नहीं। तो ये सीजन का जो अरेंजमेंट है इसका क्या हुआ? ये आगे पीछे हो गया। आप इस बात को ध्यान में रखना कि ये टाइम एंड सीजन क्यों उसने बोला। जब चेले पूछ रहे थे कि ऑलवेज वो सेकंड कमिंग से रिलेटेड मैटर में ये आता था, पौलुस ने भी बोला समयों और कालों के विषय में तुमको बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम आप जानते हो। सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस के विषय में जब वो लिखता है तो उसने कलीसिया को बोला कि तुम जानते हो। पहले यीशु ने बोला था कि कोई नहीं जानता। ये कलीसिया कैसे जानेगी? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गूढ़ बातें, इवन जो बातें परमेश्वर की हैं, जिसको पुत्र ने भी बोला कि आई डोंट नो, उसको पवित्र आत्मा जो है वो प्रकट करता है। बिकॉज ही इज टीचर। उसका काम ही ये है कि जो छिपी हुई गूढ़ बातें हैं परमेश्वर के वचन की, उसको प्रकट करे, उसका काम है। और इसलिए कलीसिया होली स्पिरिट पर बेस्ड है। और होली स्पिरिट का अभी जो चारों तरफ दिखाई देता है, वन साइडेड मूवमेंट दिखता है। कितने गिफ्ट हैं? कल देखा था हमने, एक बार फिर रिपीट करा दूं। पवित्र आत्मा के चिन्ह कितने हैं? साइन ऑफ स्पिरिट 5। वेयर इट इज रिटन? मार्क 16। ओके।
then 9 gifts of spirit, then 9 fruits of spirit. और गिफ्ट में सबसे पहला जो गिफ्ट है उसका वो अदर टंग एंड पावर मिनिस्ट्री नहीं है. कई लोग, मुझे मालूम है कि लास्ट टाइम जब मैं आया था YMCA की मीटिंग में, यहां पर पास्टर्स सेमिनार था 1 डे, और तब जो आउटपुट मिला मुझे, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो जो आए थे ना, ही नेवर बिलीव्ड इन होली स्पिरिट. मैं बोलता हूं 2 मिनट मेरे साथ बैठना. हु बिलीव्स ऑन स्पिरिट मुझे बताने में ज्यादा समय नहीं लगता. कोई भी विषय, बाइबल से संबंधित कोई भी विषय आप, मैं कई बार बोलता हूं तुम उंगली रखो मैं बताऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे. ओके, सो उसका पहला काम, इसका मतलब ये नहीं कि पावर मिनिस्ट्री, देयर इज नो पावर मिनिस्ट्री, देयर इज नो अदर टंग, देयर इज नो अलग अलग जितनी है, पर सबसे पहला ये, क्योंकि यीशु ने बोला था कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो करेगा क्या. उसने ये पार्ट बाद में बोला, सबसे पहले बोला कि वो आएगा तो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें आने वाली बात बताएगा, सब समझाएगा वो. और ये पहला गिफ्ट है. गिफ्ट में उसके लिस्ट में जो 9 है उसमें से वो बाकी सब बाद में है, 2 पहले हैं. वो बुद्धि देता है और वो ज्ञान देता है. ओके, सो ये सब बातें हमने कल देखा. समय और काल, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सीजन जो है वो छोटे बड़े होते हैं. कभी गर्मी 2 ही महीना होता है और पानी गिर जाता है, या कभी पानी गिर रहा है रुक ही नहीं रहा है, वो ठंड आया ही नहीं, दिसंबर में आता है ठंड. पर वो जो भी होता है 12 महीने के भीतर ही होता है. टाइम एंड सीजन का ये कॉन्सेप्ट है. क्यों ये बात बोले ये दोनों, पॉल और जीसस? डिस्पेंसेशनल ट्रुथ, यदि डिस्पेंसेशन के अंदर घुसेंगे आप, तो ये एक्चुअल जो सीजन है, दीज आर द इवेंट्स ऑफ द बाइबल, कि परमेश्वर ने एक ब्लूप्रिंट बनाया. कल पढ़े थे हम लोग, पढ़ते जाइए मेरे साथ. डैनियल चैप्टर 2 एंड वर्स 20 एंड 22. ये जो टाइम एंड सीजन से, इसका सेटिंग ओनली ही कैन डू. मनुष्य के रेंज से, मनुष्य के साइंस से ये 2 ही चीज बाहर है. सब कर लेगा, सीजन चेंज नहीं कर सकता मनुष्य. ओके, समय और ऋतुओं को वही पलटता है. Okay, Ephesians chapter 1 and 9 and 10. The word dispensation is coming from this verse. पढ़िए, इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी. पढ़िए हिंदी. उसने अपनी इच्छा का भेद उस बुद्धि के अनुसार हमें बताया, इसे उसने अपने आप में ठान लिया था. समयों के पूरे होने का प्रबंध. इट्स नॉट अ कॉमन मैटर, इट्स ओनली फॉर बिलीवर्स. और बिलीवर्स में भी वो जो स्कॉलर्स हैं, यदि 10 जन को ये बात समझ में आता है और एक जन को भी आप यदि फॉलो करते हैं, तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा पूरे मुंबई में ये सब बात जाने के लिए. समयों के पूरे होने का प्रबंध. क्या लिखा इंग्लिश में? क्या है? Having made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ, both which
which are in heaven and which are on earth. अभी एक क्वेश्चन मार्क है इसमें, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है उसको कहां इकट्ठा करेगा? इन क्राइस्ट। तो स्वर्ग का क्या चीज इन क्राइस्ट आने वाला है? यहां का तो हम लोग सब विश्वासी लोग हवा में जाएंगे, उधर से क्या आने वाला है? इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क। आज हमारे इस सेशन में टाइम रहेगा तो बताऊंगा, नहीं तो आप ध्यान कीजिए और उस शिक्षक के पास जाइए जिसका परिचय मैंने दिया है कल। ओके, ही विल टीच यू। ये प्लान है उसका कि कोई एक बात है जो आदि से तय है उसका, उसने प्लान किया हुआ है कि एक समय आएगा जब वो मसीह में और समयों के पूरे होने का प्रबंध क्या 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 कैसे कैसे वो सारा चीज कंप्लीट होगा, इसके विषय में अब इसकी स्टडी जो मैंने 25 साल में ढूंढ ढांड किया उसको 1 घंटे में आपको जस्ट आई एम गिविंग यू सम रूट। हमको बाइबल अध्ययन ऐसा करना चाहिए कि ढूंढो, आप कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो पढ़ के सिर्फ सिंपली निकलो मत। मैंने ढूंढा मैंने पाया, आप ढूंढेंगे आपको भी देगा, वो पक्षपाती नहीं है। जो ढूंढता है जो खोजता है वो पाता है। आप भी यदि खोजोगे आपको, मैं सोचता हूं मेरे से भी बड़ी बड़ी बात बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, वो ऐसा परमेश्वर है। सो ये है परफेक्ट प्लान उस डिस्पेंसेशन के पीछे कि वो कोई एक काम करने के लिए उसने समयों का ऐसा प्रबंध किया है, उसी को युग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गॉड ऑफ एजेस? क्योंकि उसका ही अरेंजमेंट है, ये एजेस में उसने डिवाइड किया हुआ है टाइम को। अब टाइम एंड सीजन के अनुसार क्या देखा हमने, एंड जो इवेंट्स हैं वो आगे पीछे हो सकता है, उन्हीं पे ध्यान कर रहे हैं हम। कि अब जैसे बोलते हैं लोग कि यीशु मसीह आएगा आएगा आएगा, पहला पत्र दूसरा पत्र में लिख दिया कि इतने दिन से लिखा है आएगा आएगा, अभी तक नहीं आया। अभी भी लोग बोलते हैं कि सब आके बोलते हैं जीसस इज कमिंग सून, आते ही नहीं हो। अभी पिछले कुछ सालों में कितने बार घोषणा हो गया कि बस अब अंत आ गया, आता नहीं हो। तो नहीं, व्हाट बाइबल सेज, परमेश्वर के वचन में इन सारी बातों से संबंधित क्या लिखा है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय, एक फॉर्मूला पाया मैंने परमेश्वर के वचन में, और तब वो मैंने ढूंढना शुरू किया कि ये बोलता किसके विषय में है। समय, टाइम एंड सीजन के बारे में अपन देख रहे हैं। तो हियर इज अ फॉर्मूला 3 and 8। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई बात अब कलीसिया से छिपी रहे। दोज हु आर बिलीवर्स, दोज हु आर कॉल्ड आउट, उनको ये सब बात मालूम होना चाहिए बोल रहे हो। वो बार बार लिख रहे हैं कि तुमसे ये बात छिपी ना रहे। क्या? प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये क्या बात है भाई, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं पर इस फॉर्मूला को कहां अप्लाई करना है ये मालूम नहीं। परमेश्वर के आत्मा ने, जब मैंने पूछा, उसने मेरी सहायता की, मैं आपकी सहायता कर रहा हूं, आप दूसरों की भी सहायता करें। कि ये फॉर्मूला है टाइम और सीजन को ठीक से समझने के लिए। टाइम जो है, जैसे 12 महीने में 4 सीजन या 3 सीजन, वैसे ही कितने समय का परमेश्वर का सेटिंग है, उसमें इवेंट्स उसके क्या क्या है। अब ये पता नहीं आपको स्क्रीन में दिखेगा कि नहीं, कोई पढ़िए इंग्लिश में। 7,000 years of human history. Second Peter 3. One day is equal to 1,000 years. Adam, Enoch, Abraham, Solomon, Christ, dark time, second coming and resurrection. Adam 1,000 years. Enoch 1,000 years. Abraham 1,000 years. Solomon 1,000 years. इसको बता देता हूं मैं।
आदम से हनोक तक 1000 ईयर, हनोक से अब्राहम तक 1000 ईयर, अब्राहम से सोलोमन तक 1000, सोलोमन से क्राइस्ट तक 1000, देन क्राइस्ट टू मिडनाइट चर्च 1000 ईयर, और उसके बाद कलीसिया का रिफॉर्मेशन हुआ। मैंने बोला था कि हिस्ट्री यदि आप जाओगे तो ये सब समझ में आएगा। अब आपको मैं ये सारा चीज एक साथ एक दिन में नहीं बता सकता। आई एम गिविंग यू सम नोट्स, आप इसको अभी खत्म होगा तो मैं बाद में इसको फिर से स्क्रीन पे रखूंगा, आप अपने अपने मोबाइल में टिक कर लेना। ओके, सो क्राइस्ट टू सेकेंड कमिंग, कुल मिला के कितने 2000 ईयर, एंड देन मिलेनियम ईयर बोलते हैं। मिलेनियम के विषय में सुना? इफ यू आर नॉट बाइबल रीडिंग, try to read it. If you are not Bible reading, try to read it. कोई ऐसी बात नहीं है जिसको उसने लिखा नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर बाइबल में लिखित में नहीं है। और तब मिलेनियम ईयर 1000 ईयर, उसके बाद न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन। ये कितना हो गया? आदम से लेके रिनोवेशन ऑफ अर्थ कितना हो गया? 7000 ईयर, 7 days हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, इसके एजेस क्या है, कैसा डिवीजन किया? नीचे पढ़ो भाई। एज ऑफ कॉन्शियंस, एंड देन एज ऑफ लॉ, एज ऑफ ग्रेस, देन मिलेनियम, देन फाइनली न्यू अर्थ। इसका और थोड़ा डिटेल मैं आपको बाद में दे दूंगा। ओके, तो ये पूरा प्रोग्राम जो है कितने दिन का है? आदम से लेके मिलेनियम तक 7 दिन का प्रोग्राम है ये। 1 day इक्वल टू 1000 ईयर, 7000 ईयर्स का इतिहास है। द बुक जिसको बाइबल बोलते हैं, ये 7000 साल के भीतर के इवेंट्स का रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हम लोग का बड़ा झगड़ा है, खासकर ये पुणे महाराष्ट्र में ज्यादा है ये। इट मे बी यू हर्ड अबाउट 7th day चर्च, 7th day एडवेंटिस्ट चर्च। उन लोग वर्शिप कब करते हैं? क्यों? दे आर फॉलोइंग ज्यूस कैलेंडर। ज्यूस कैलेंडर में ये जो हमारा संडे है, सैटरडे उनका संडे होता है, और ये जो इंग्लिश रोमन कैलेंडर है, इसमें संडे उनके कैलेंडर के साथ संडे जो है इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। इसलिए लिखा है सप्ताह के पहले दिन मरियम कब्र पर गई। सप्ताह का पहला दिन मतलब जो उनका यहूदियों का, क्योंकि वो जो समय था वो यहूदियों का समय था, तो इसलिए वहां लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को वो वहां गई। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 4 अध्याय हिब्रू चैप्टर 4 and 3 से आगे पढ़ो आप। ये जो डे ऑफ सब्बत बोलता है, 7th डे, इसके बारे में ये बाइबल क्या बोलती है? 3 पद से पढ़िए, या इंग्लिश में पढ़ लो, बाकी फाइनली इसको हिंदी में पढ़ लेंगे साथ में। 3 to 10 इंग्लिश में पढ़िए कोई। For we who have believed do enter that rest, as he has said, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. अभी रेस्ट डे के बारे में बड़ा झगड़ा है। बाइबल तो बोलती है कि अभी रेस्ट डे आया ही नहीं। किसको तुम सैटरडे और संडे और मंडे करोगे पता नहीं। गॉडली अरेंजमेंट में उसका जो सप्ताह है, 7th डे बोलने से ईयर ऑफ मिलेनियम, 1000 वर्षीय जो राज्य होगा उसको ये बोलता है सब्त का दिन। इसलिए वो पढ़ते जाइए।
up to 10. Therefore, it remains that some must enter it, and those to whom it was first preached did not enter because of disobedience. Again, he designates a certain day, saying in David, today, after such a long time as it has been said, today, if you will hear his voice, do not harden your hearts. For if Joshua had given them rest, then he would not afterward have spoken to another day. There remains therefore a rest for the people of God. ये कंप्लीट मैटर जो है ज्यूस कैलेंडर को फॉलो कर रहा है, जिसके संडे के चक्कर में, जिसके विश्राम दिन के चक्कर में एक तो डिनोमिनेशन नया आ गया. आगे पढ़िए. For he who has entered his rest has himself also ceased from his works, as God did from his. 10th. ठीक है. हिंदी में तो जान लो परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया या करने की तैयारी में है. कितने लोग हैं यहां पर जो इसकी तैयारी में है कि वी विल सी दैट मिलेनियम किंगडम, यीशु मसीह के इसी पृथ्वी पर दोबारा आने और उसके राज्य जब वो करेगा उसमें हम शामिल हो गए. इसके विषय में किसकी किसकी तैयारी है? तो ये तो विषय ही दूर दूर तक पता नहीं लोगों को. बोल रहा है जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके. कौन विश्राम में प्रवेश करेगा? जो अपने काम को पूरा करता है. आपको मालूम है आपका काम क्या है? कॉल्ड आउट बोलते हैं. चर्च का एग्जैक्ट ग्रीक वर्ड क्या है? इक्लीसिया. इक्लीसिया से हिंदी में उसको कलीसिया बनाया, और इक्लीसिया का जो वर्ड मीनिंग है वो होता है कॉल्ड आउट, बुलाए हुए. हम लोग चर्च में हैं, आपके साथ यदि चर्च शब्द जुड़ा है तो यू आर अ कॉल्ड आउट पर्सन. आपको कोई बुलाता है कि थोड़ा आना यार, ये बॉम्बे जैसे जगह में तो और बिजी है आदमी, बिना काम के क्यों जाएगा कोई कहीं? उसने बुलाया किस काम के लिए? डू यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? डू यू नो योर जॉब? कोई भी पास्टर ही लोग नहीं बुलाया. चर्च का मतलब है बुलाया हुआ, नॉट ओनली. पास्टर का मतलब ही नहीं है बुलाया हुआ. पास्टर वर्ड का मीनिंग कॉल्ड आउट नहीं है. कॉल्ड आउट, हु इज कॉल्ड आउट? अ सिंपल बिलीवर इज ऑल्सो कॉल्ड आउट. पर आप अपने आप से पूछो कि प्रभु मुझको क्यों बुलाया? वो बताएगा. पौलुस ने लिखा एक लाइन, अपने बुलाए जाने को तो सोचो. थिंक अबाउट योर कॉलिंग, ट्राई टू नो अबाउट योर कॉलिंग. कोई प्रेयर करने के लिए बुलाया गया, कोई प्रीचिंग करने के लिए बुलाया गया. कोई प्रीचिंग करता है तो बहुत बड़ा तोप नहीं मारता है. उसको उसने बुलाया, वो काम दिया, इसलिए कर रहा हो. यदि वो नहीं देगा, नो वन कैन प्रीच. यदि उसने आपको प्रार्थना करने का जॉब नहीं दिया, यू कांट प्रे. आप यदि ठीक से पढ़ोगे पत्रियों को, पौलुस ने अच्छे से समझाया. किसी को दान देने के लिए बुलाया, किसी को अगुवाई करने के लिए बुलाया. मैं देखता हूं एक बार कि अब परमेश्वर ने एक जन को दान देने के लिए अगुवाई किया. वो दान देता है हमेशा, और दूसरा कोई काम नहीं करता, वो दान देता है. अब मान लो वो सोचने लगे कि क्या यार ये लोग बार बार मेरे ही पास आ जाते हैं. किस विषय में? जो परमेश्वर ने उसको जिस काम के लिए ठहराया, अब उसके बारे में सोच रहा है कि ये मेरे ही पास आ जाते हैं. कोई भी पास्टर घूम घाम के इधर ही आ जाता है. वो ले लेगा. तुम काम नहीं करोगे. मान लो कि आपने किसी को काम के लिए बुलाया और आपने उसको काम बताया. नाउ ही इज नॉट एग्री टू डू दैट. क्या करोगे आप? हटा के बोलोगे दूसरा आने दो.
ये हो रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए पहले तो मालूम होना चाहिए कि फॉर व्हाट यू हैव कॉल्ड, क्यों उसने आपको बुलाया। और सबकी बुलाहट एक जैसे नहीं होती है। इसमें डुप्लीकेसी होने लगता है कि किसी ने मुझे देखा अब मुझको फॉलो कर रहा है, किसी ने डॉन मोइन को देखा अब उसका कॉपी कर रहा है। ये दुनिया में बिलीवर्स कम दिखते हैं, डुप्लीकेट ज्यादा दिखते हैं। दो ही जन रोल मॉडल हैं बाइबल के अनुसार। कौन कौन? ओनली 2 आर रोल मॉडल फॉर अ बिलीवर। पौलुस ने लिखा, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं प्रभु की सी चाल चलता हूं। तुम्हारा चाल चलन मसीह के जैसा हो। मतलब या तो मसीह के जैसा या तो पौलुस के जैसा। ओके, दोनों का ऐसा क्यों मॉडल बनाया? अब ये होमवर्क, अभी उसमें नहीं जाऊंगा मैं। पढ़िए। जब चेले लोग पूछ रहे थे कि तेरे आने का और इस पृथ्वी के अंत का चिन्ह क्या होगा? कौन से अध्याय में? मैथ्यू, मैंने कल बताया था, मत्ती 24, मरकुस 13 और लुक चैप्टर 21। ये 3 चैप्टर है जिसमें अलग अलग ढंग से यीशु ने सिर्फ आंसर किया है कि व्हाट विल बी, अंत का साइन क्या होगा। और तब इसी बीच में वो 15 पद में एक लाइन बोल रहा था। क्या लिखा? जब तुम उस उजाड़े वाली घृणित वस्तु की, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। ये हमारा जो गुरुजी था ना, उसका भी ना वो मेरे जैसा होमवर्क देता था। इट वाज अ होमवर्क। जो बोला वो बोल रहा था कि जब उसको तुम खड़े हुए स्थान में देखो तो ऐसा ऐसा करना, पर वहां कोष्टक में लिखा है जो पढ़े वो, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं समझेगा। इसलिए मैं बोलता हूं, रीड द बाइबल, बी अ गुड रीडर ऑफ द बाइबल, एवरीथिंग यू विल गेट। तो ये मैं उसके बारे में बता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि बाइबल बोलती है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा अपने मुंह से, जो पढ़ेगा वो समझेगा। ओके, जो पढ़े वो समझे। 2 पीटर चैप्टर 3 जो मैं कोट कर रहा था, 3 and 4। पहले जान लो कि अंतिम दिनों में टी हंसी इकट्ठा करने वाले आएंगे। या पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। तो दुनिया के लोग तो हंसी करते ही हैं, उसके आने के विषय में बात करके क्रिश्चियनों को भी मैं मजाक करते देखा हूं। क्या बोलते हैं? ये सेम लाइन क्या लिखा? जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा गई कहां? आएगा आएगा, सब प्रचारक बोलते हैं, अभी धूम मचा हुआ है कि आने वाला है, आने वाला है, कब आ जाएगा? तो कौन लोग इस विषय में क्वेश्चन मार्क करते हैं मालूम है? जो अपनी अपनी अभिलाषाओं में फंसे पड़े हैं, जो अपनी अभिलाषा को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लस्ट? लस्ट क्या होता है? एक अनपढ़ गवार है आपके पास जिसको बाइबल कुछ नहीं मालूम, वो पूछता है, भैया ये बार बार लस्ट बोलता है क्या चीज इसका? सबसे पहला पाप क्या था बाइबल में? हाँ, अभी याद आ गया है, 3 साल पहले बता के गया मैं। What was the problem with लूसीफर? भाई देखो, सबसे ऊपर था, सबसे सुंदर था, मैं बोलता हूं नेक्स्ट टू गॉड, उसके ऊपर और कोई नहीं था, गॉड था। पावर में, अथॉरिटी में, एवरीथिंग परमेश्वर ने दिया था उसको। देन व्हाट वाज प्रॉब्लम? वो क्या चाहता था? इफ यू विल गो थ्रू आउट द बाइबल, लिखा है कि वो जो चेयर था, सिंहासन, वो बोलता था कि सब तो दिया, यही क्यों नहीं दिया?
इसको बोलते हैं अनसेटिस्फेक्शन, ट्राई टू चेक। तुरंत लूसीफर का नाम क्या हुआ, क्या पड़ा उसका नाम? सैटन। सैटन इज नॉट अ पर्सनालिटी, पर्सन नहीं है वो डेजिग्नेशन है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति कपड़ा सिलता है, उसको लोग किसके नाम से जानते हैं? उसका नाम दिनेश भगत कुछ होगा, पर उसको किस नाम से जानते हैं? टेलर। इसका नाम एक्चुअल लूसीफर है, जो परमेश्वर ने उसको दिया था, पर इसने अपने काम के द्वारा अपने को क्या बनाया? एक बात ध्यान रखना आप कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, दो चीजें हैं, रिक्वायरमेंट एंड लस्ट। रिक्वायरमेंट इज गुड, वो जरूरी, वो मस्ट है, पर लस्ट का मतलब? अब हमारे मेनन भाई बिजनेसमैन है, 2 गाड़ी है उनके पास, अभी नया कोई गाड़ी आया, तो बोले वो भी चाहिए। दिस इज कॉल्ड लस्ट। मोर देन रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड लस्ट। आपके पास जो है उसमें यदि आपको संतोष नहीं है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि जितना है मेरे पास, जरूरत है, गाड़ी ठुक गई वो अलग बात है, तब मैं बोलता हूं कि महिलाएं सावधान रहना। कई बार फैमिली प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं हम लोग। अब झगड़ा हो गया, 2-3 साल हुए थे शादी के, हम लोग तो सब खाटी पुराने लोग 2-3-4 साल में अब एक दिन झगड़ा हो गया, बोले भैया आइए तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। मैं गया, पूछा क्या हुआ क्या? वो बोली कि 3 साल हो गया, एक भी साड़ी मेरे लिए नहीं लाए। अपनी माँ को दे रहे हैं, अपने इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, मेरे लिए एक भी साड़ी नहीं लाए। अब वो बोला कि भैया साड़ी का दुकान खुल जाएगा, इतना 2-2 अलमारी फुल है, इसको पहनने का टाइम नहीं, अब साड़ी क्यों लाऊं मैं? दिस इज कॉल्ड लस्ट। प्रैक्टिकली अपने अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना कि जो लस्टी है वो परमेश्वर के राज में जाएगा ही नहीं। तो ये अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले जो सेटिस्फाइड नहीं है, वो बोलते हैं, लस्टी लोग बोलते हैं कि अरे वो कहां आएगा, बहुत बोल रहे हैं आएगा आएगा। आएगा कब? जब आएगा तब देखा जाएगा, बोले अभी। नो वन इज रेडी। बाइबल तो बोलती कभी भी आ जाएगा। आर यू रेडी? उसी से संबंधित ये बात है। क्या लिखा है आगे? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। कारण है पक्का उनके पास कि भैया जो कुछ है वैसे ही चल रहा है, चलता रहेगा, वो उसके आने होने का बात मत करो। हमको अपने दुनिया में रहने दो, और हमारी अभी बहुत सारी जरूरत है। लड़की का शादी है तो उसका ये है, तो उसका घर बनाना है और एक कमरा बनाना है। ये व्यक्ति सेकंड कमिंग के विषय में केयरफुल नहीं है। This first of all, that scoffers will come in the last days will scoffing, following their own sinful desires. They will say, where is the prophet? ये और अच्छा है, देयर ओन सिंफुल डिजायर। सैटन का जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है? बीइंग पीपुल ऑफ गॉड। हम लोग को ये बात एकदम मालूम रहना चाहिए, क्योंकि बाहर किसी को कुछ नहीं मालूम। अब समस्या ये है, जिनको मालूम होना चाहिए उनको भी नहीं मालूम। इसका मतलब होता है एंटी ऑफ गॉड। परमेश्वर के अरेंजमेंट्स को डिनाई करना, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में। लूसीफर में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, एक ही चीज कि उसने परमेश्वर के उस डिवाइन प्लान का, बिकॉज ही इज द फाइनल अथॉरिटी, जिसको जो बना दे। वो मिकाएल को लूसीफर बना सकता था, लूसीफर को मिकाएल कर सकता था, उसको कौन रोकेगा? हु विल आस्क हिम, बोलता है पॉल। उसने दिया था इसको, मालूम है। कई बार मुझे बताना पड़ता है, मैं बोलता नहीं हूं। मैंने बोला ना कि मैं क्रिश्चियंस के बीच में वेदों की बात नहीं करता, आई कैन, पर मैं वहीं से वहां एक लाइन पढ़ा और तब मुझको समझ में आया कि अरे यार इसका तो दूसरा, अब इसको मैंने यहां खोजा। फिर
असंतोषम परम पापम लिखा है। असंतुष्ट ही सबसे बड़ा पाप है। अब मैं इसको बाइबल में खोजना शुरू किया तो समझ में आया कि वो तो शैतान असंतुष्ट था। प्राइड वॉज द रिजल्ट ऑफ अनसेटिस्फैक्शन। और तब घमंड आया तो क्रोध भी आया। हमने 8 पद पढ़ा था। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। एंड टाइम्स इन एजेस, टाइम्स इन इवेंट्स आर फिक्स्ड। इवेंट जो है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे सेकेंड कमिंग का डेट कई बार लोग डिक्लेयर करके फंस गए। ये कभी मत करो। क्या लिखा यहां पढ़िए 3:9। व्हाट इज इन इंग्लिश? God is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is पौलुस उनको समझा रहे हैं जिनके अंदर ये सेकेंड कमिंग से लेके मजाक चल रहा था। कहां गई उसकी प्रतिज्ञा? कब आएगा वो? लोग बोलते हैं यही खुश रहो यार, कब जब आएगा तब देखा जाएगा। ऐसे लोगों को बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है? वेयर इज द प्रॉब्लम? वाई ही इज डिले? क्यों डिले हो रहा है ये प्रोग्राम? पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। नहीं करता। वो जो बोला वो करेगा। वो बोलकर बदलता नहीं है, करके ही रहेगा वो। क्या लिखा है? ऐसी देर कितने लोग समझते हैं। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरना यह कि सब अब ये प्राइमरी एक शब्द है। कौन सा? मन फिराओ। तो मैंने देखा 90% अच्छे अच्छे बिलीवर्स को मन फिराओ का डेफिनेशन नहीं मालूम। इसलिए वो डिनाई कर रहे हैं कि जो मेरे कहे जाते हैं उनको ही नहीं मालूम मन फिराओ क्या होता है। इसको समझाऊंगा मैं जरूर।